यानी कि अगर आपने इस कंपनी में 21 लाख रुपए जनवरी में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको इस कंपनी से इस साल डिविडेंड मिलता 1,92,000 रुपए, जो कि महीने का होता है 16,000। तो देखिए आप महीने के 16,000 रुपये कमा रहे हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। अगर आप हर महीने 15,000 रुपये कमाना चाहते हो घर बैठे, वो भी बिना काम किए, तो इस वीडियो को एकदम अच्छे से अंत तक बिना स्किप किए जरूर से ही देखिए, ताकि मैं आपको ये अच्छे से समझा पाऊँ कि कैसे आप ऐसा चमत्कार कर सकते हो। तो आइए फिर इस शुभ कार्य में देरी क्यों, शुरू करते हैं। तो घर बैठे बिना काम किए, वो भी हर महीने 15,000 रुपये कमाने के लिए आपको समझना होगा डिविडेंड के बारे में। हम अक्सर स्टॉक मार्केट में इस वर्ड को सुनते हैं, अरे उस कंपनी ने इतने रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, अरे उन्हें तो इतने रुपए डिविडेंड के रूप में मिले हैं। तो आखिरकार ये डिविडेंड का मतलब क्या होता है, आइए हम समझते हैं। तो डिविडेंड का जो हिंदी अर्थ होता है वो है लाभांश, जो कि दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है, लाभ और अंश। लाभ को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट और अंश को हम हिंदी में कहते हैं पार्ट। तो डिविडेंड का सिंपल सा मतलब ये हुआ प्रॉफिट का पार्ट। देखिए, जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है और सेल करने के बाद जब उस कंपनी को अपना रेवेन्यू प्राप्त होता है, तो कंपनी के द्वारा सारे के सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद जो नेट प्रॉफिट कंपनी के पास बचता है, उसमें से कुछ प्रॉफिट को कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। तो इसी को हम डिविडेंड कहते हैं। आइए इसे हम और भी अच्छे से समझते हैं। देखिए, जब भी कंपनी के पास जो नेट प्रॉफिट बचता है, अंत में उस प्रॉफिट से कंपनी दो काम कर सकती है। पहला काम तो वो ये कर सकती है कि जो पैसा कंपनी के पास नेट प्रॉफिट के तौर पर बचा हुआ है, उस पैसे को वो अपने बिजनेस में ही लगा दे और उसे और भी एक्सपेंड करे, उसे और भी बढ़ाए। और तो और कंपनी ये भी कर सकती है कि उस प्रॉफिट के कुछ हिस्से को वो अपने शेयर होल्डर्स में बांट सकती है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो जो कंपनी अपने नेट प्रॉफिट के कुछ हिस्से को अपने सारे शेयर होल्डर्स में बांट रही है, इसी को हम कहते हैं डिविडेंड, हिंदी में बोले तो लाभांश। और ये पूरी की पूरी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे डिविडेंड देना है या नहीं देना है। कंपनी चाहे तो डिविडेंड नहीं भी दे सकती है और अगर वो चाहे तो डिविडेंड देती है, लेकिन अक्सर बहुत सारी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड एज अ रिवॉर्ड के तौर पर देती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने उनके बिजनेस में भरोसा किया है, तभी तो उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो इस भरोसे को कायम रखने के लिए कंपनी इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती है एज अ रिवॉर्ड। तो चलिए एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि XYZ लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट हुआ है 1 करोड़ रुपए, और ये कंपनी क्या करती है कि इस प्रॉफिट में से 50 लाख रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, जो कि होगा 5 रुपए प्रति शेयर। ठीक है, तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1000 शेयर्स है तो आपको डिविडेंड के तौर पे कितना रुपया मिलेगा, 5 × 1000 = 5,000 रुपये आपको मिलेगा डिविडेंड के तौर पे। दोस्तों, अगर आप इस चीज को ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में दो तरीकों से फायदा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक कंपनी में आज इन्वेस्ट किया, तो लॉन्ग टर्म में जब उस कंपनी की स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उस बढ़े हुए प्राइस पे जब आप उस कंपनी के सारे स्टॉक को सेल कर दोगे, तब आपको उससे तो प्रॉफिट होगा ही, लेकिन जब तक आप उस कंपनी के स्टॉक को होल्ड करते रहोगे तो आपको डिविडेंड भी मिलते रहेगा। यानी कि इससे भी आपका प्रॉफिट हो रहा है। डिविडेंड पाने के लिए आप कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे हो, ये आपको एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई घर रेंट पे दे दिया है, तो जो वो रेंटल इनकम आ रहा है ना, उसी प्रकार से आपको डिविडेंड इनकम भी मिल रहा है। मतलब कि एक तरह से तो डिविडेंड इनकम तो रेंटल इनकम ही हुआ ना, मतलब ऐसी तो लग रहा है, जो कि सुनने में काफी अट्रैक्टिव लगता है, क्यों है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई घर खरीदा और उस घर को आपने रेंट पे लगा दिया है और आपको उस घर से रेगुलर मंथली रेंट के तौर पे इनकम आ रही है, तो आपको वो रेंट तो मिलेगा ही, लेकिन आपको घर का मेंटेनेंस के लिए जैसे कि पेंटिंग वगैरह करानी है या कहीं कुछ दीवार खराब हो गया है या कुछ हो गया है, हाँ, तो उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने किसी कंपनी में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया है लॉन्ग टर्म के लिए, और जब तक आप उस कंपनी में इन्वेस्टेड है तब तक आपको उस कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, जो कि काफी अट्रैक्टिव लगता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। घर खरीदो तो मिलेगा रेंटल इनकम और स्टॉक खरीदो तो मिलेगा डिविडेंड इनकम। ठीक है, अब आइए हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनी डिविडेंड देती है। देखिए, जो कंपनी प्रॉफिटेबल है, फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग है, केवल वही कंपनी डिविडेंड दे सकती है। और जो कंपनी एकदम न्यू है, छोटी मोटी कंपनी है, ऐसी कंपनी जनरली डिविडेंड नहीं देती है। ऐसी कंपनी को जो भी नेट प्रॉफिट होता है, मतलब कि जो उन्हें लाभ होता है, तो वो सारे प्रॉफिट को कंपनी अपने ही बिजनेस को एक्सपैंड करने में ही यूज कर देती है। ठीक है ना। और ऐसा करने से आगे चल के दो फायदे होते हैं इन्वेस्टर्स को। पहला फायदा ये है
कि अगर कंपनी अपने सारे प्रॉफिट को खुद के ही बिजनेस में लगा के अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती है, उसे बढ़ाती है, तो लॉन्ग टर्म में उस कंपनी की शेयर प्राइस तो बढ़ती ही है। और जब वो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो वो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर पाएगी। इसीलिए स्टार्टिंग फेज में जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, यानी कि जो अभी तक उतनी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है या बहुत ही कम प्रॉफिट कमाती है, तो ऐसी कंपनी डिविडेंड जल्दी नहीं देती है। और जब वो कंपनी बड़ी हो जाएगी, एक लार्ज कैप कंपनी बन जाएगी, जब वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन जाएगी, फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएगी, तो उसकी शेयर प्राइस बढ़ने से तो आपको फायदा होगा ही, और साथ ही जब वो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो आपको डिविडेंड भी ज़्यादा ही मिलेगा। तो दोस्तों आइए अब हम ये जान लेते हैं कि आपको डिविडेंड कैसे मिल सकता है। तो अगर आपको भी डिविडेंड चाहिए तो सबसे पहले आपको ऐसी कंपनी को ढूंढना पड़ेगा जो डिविडेंड देती हो, क्योंकि सारी कंपनी तो डिविडेंड नहीं देती है, तो आपको ऐसी कंपनीज को ढूंढना ही पड़ेगा जो डिविडेंड देती हो। जैसे कि मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग कोल इंडिया, एशियन पेंट्स, आईटीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सारी कंपनीज हर साल डिविडेंड देती है और शायद 2-2 बार डिविडेंड देती है, ठीक है ना। तो आप भी खुद ऐसी कंपनी को ढूंढो जो डिविडेंड देती हो, ठीक है ना। तो चलिए अब मान लेते हैं कि आपने एक ऐसी कंपनी ढूंढ ली है जो डिविडेंड देती हो। तो जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो सबसे पहले आपको कुछ डेट्स को माइंड में रखना होता है। पहला होता है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट उस डेट को कहते हैं जिस डेट में आपका नाम कंपनी के शेयर होल्डर्स लिस्ट में होना ही चाहिए। फिर होता है एक्स डिविडेंड डेट। ये उस डेट को कहते हैं जो रिकॉर्ड डेट के जस्ट एक दिन पहले होता है। तो अगर कोई भी कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो एक्स डेट भी डिक्लेयर करती है, यानी कि आपको अगर उस कंपनी से डिविडेंड चाहिए तो आपको उस कंपनी में एक्स डिविडेंड डेट से पहले इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर कंपनी डिविडेंड देने वाली है तो आप उसके एक्स डिविडेंड डेट से पहले इन्वेस्टमेंट करते हो उस कंपनी में, तब तो आपको डिविडेंड मिलेगा जो कि डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्स डेट के बाद उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका नाम रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर होल्डर्स लिस्ट में नहीं आएगा और आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो इस बात को याद रखें कि अगर आपको किसी भी कंपनी से डिविडेंड चाहिए तो आपको हमेशा एक्स डिविडेंड डेट से पहले ही इन्वेस्टमेंट कर देना है, तभी आपको डिविडेंड मिल पाएगा जो कि आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए मैं आपको बहुत ही कमाल की चीज दिखाता हूं। एशियन पेंट्स लिमिटेड, इस कंपनी ने सन 2022 में इसी साल 2 बार डिविडेंड डिक्लेयर किया है। एक बार किया उन्होंने 15 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड और एक बार किया 40 रुपये 40 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस कंपनी में जनवरी 2002 को 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए होते तो आपको इस कंपनी के मिलते 5534 शेयर्स, यानी कि 5534 शेयर्स आपको इस कंपनी के मिल जाते। कब मिलते? 30 जनवरी 2002 को, क्योंकि उस समय इस कंपनी की एक शेयर की प्राइस 18 रुपये 7 पैसे पे चल रही थी। और आज इस कंपनी में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 1,70,77,924 रुपए। कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया? 1 लाख रुपए और 20 साल बाद आपके पास हो गई इतने रुपए, 1,70,77,924 रुपए। क्योंकि आज एशियन पेंट की शेयर प्राइस लगभग 3086 रुपए के आसपास चल रही है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के इतने शेयर्स है तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको आपकी आज की करेंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। और क्या आपको ये बात पता है कि सन 2002 के बाद एशियन पेंट्स ने अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया और साथ ही एशियन पेंट्स ने बोनस शेयर भी दिया है। जब भी कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है और बोनस शेयर देती है तो इससे आपके पास उस कंपनी की नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाती है, जिसे मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। अगर मैंने उस स्टॉक स्प्लिट को और बोनस शेयर को यहाँ पे इंक्लूड किया होता तो आपके पास जो 5534 शेयर्स है इसकी नंबर बढ़ जाती, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी ज़्यादा होती। तो मैंने इन दोनों चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, फिर भी आपका इतना फ़ायदा हो रहा है। तो फिर सोचिए कि अगर मैं इन दोनों चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड कर दूँ जिससे कि आपकी ये नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगी, तो ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रही है ना, ये भी बहुत बढ़ जाएगी। देख रहे हो इन्वेस्टमेंट की ताकत, अब देखो डिविडेंड की ताकत, ठीक है ना। तो इस कंपनी ने जैसा कि इस साल 2 बार डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के इतने शेयर है, जबकि मैंने इसमें स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर वाले शेयर्स इंक्लूड नहीं किए हैं, उन्हें छोड़ करके आपके पास इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। और इस कंपनी ने 15 रुपये 50 पैसे का
डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो इस हिसाब से आपको टोटल डिविडेंड मिलेगा 85,777 रुपये। और फिर इस कंपनी ने 4 रुपये 40 पैसे का भी डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो इस हिसाब से भी आपको टोटल डिविडेंड मिलेगा 24,350 रुपये। तो इस कंपनी से सिर्फ एक साल के अंदर आपको डिविडेंड के रूप में ही पैसा मिल गया 1,10,127 रुपये। यानी कि आपने जो 20 साल पहले 1 लाख रुपए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, ये तो आपको डिविडेंड के तौर पर ही मिल जा रहा है, और साथ में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी इतनी हो रही है। वाह वाह वाह, मतलब क्या कमाल की बात है। ये सब देख के तो मुझे लग नहीं रहा है कि अमीर होना कोई किस्मत की बात है। हाँ, किस्मत की बात भी हो सकती है, क्योंकि 20 साल पहले किसको पता था कि एशियन पेंट्स में अगर अभी इन्वेस्ट कर दूं तो 2022 में मुझे इतना बेनिफिट मिलेगा। ये भी तो देखना होता है ना। और वैसे भी एशियन पेंट्स हर साल डिविडेंड देती है, तो इस हिसाब से आपने जो 20 साल पहले एशियन पेंट्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो तो आपको बहुत पहले ही अचीव मान लीजिए हो ही गया है। किसके रूप में? डिविडेंड के रूप में। साथ ही में शेयर प्राइस बढ़ा है, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ी है। यानी कि केवल 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके इंसान करोड़पति बन जा रहा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके। बहुत ही कमाल की बात है, क्यों है ना। तो आइए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कैसे घर बैठे बिना काम किए 15,000 रुपये कमा सकते हैं डिविडेंड के रूप में। तो आइए इसे भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको घर बैठे बिना काम किए हर महीने 15,000 रुपये कमाना है, तो आपको इस फॉर्मूले को माइंड में रखना होगा। यह है वो फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू एक साल में जितना डिविडेंड चाहिए बाय पर शेयर कितना डिविडेंड अनाउंस हुआ है। तो आइए मैं आपको इस फॉर्मूले को समझाता हूं। देखिए, अगर आपको पर मंथ 15,000 रुपया चाहिए, यानी कि आपको एक साल में 1,80,000 रुपया चाहिए। अगर आपको एक साल में 1,80,000 रुपया मिलता है, तो ये पर मंथ का 15,000 रुपया होता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि आपने कोई ऐसी कंपनी ढूंढ ली है जिसने 6 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो आपके पास उस कंपनी की कितनी शेयर्स होनी चाहिए, इसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करें। यानी कि एक साल में आपको चाहिए डिविडेंड कितना? 1,80,000, और उस कंपनी ने कितने रुपए पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है? 6 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास उस कंपनी का 30,000 शेयर्स होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो आइए इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हम एक स्टॉक का लाइव एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने जिस स्टॉक को एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये किसी भी तरह का कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस मैं आपको एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए समझा रहा हूं। ओके, तो इस कंपनी ने सन 2022 में 2 बार डिविडेंड डिक्लेयर किया है। एक बार किया था 11 अगस्त 2022 को 2 रुपये 40 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड, और एक बार डिक्लेयर किया था 9 फरवरी 2022 को 4 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड। ओके, अब देखते हैं कि आपको अगर इस कंपनी से डिविडेंड चाहिए तो आपको कितने रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं कि आपने जनवरी 2022 में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, और आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, इसके लिए आपने इस फॉर्मूले का यूज किया है, मनी नीडेड इज इक्वल्स टू करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो मान लेते हैं कि जनवरी 2022 में इंडियन ऑयल की शेयर प्राइस चल रही थी 70 रुपये। ये जस्ट मैं मान रहा हूं, मैं तो एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं, बस मैं मान रहा हूं कि जनवरी 2022 में इंडियन ऑयल की शेयर प्राइस 70 रुपये चल रही थी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि अगर आपको हर महीने 15,000 रुपया चाहिए, तो एक साल में आपके पास कितने रुपए का डिविडेंड होना ही चाहिए। तो इसके हिसाब से ही आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके लिए आपको इस कंपनी के 30,000 शेयर्स चाहिए। तो अगर कंपनी का शेयर प्राइस जनवरी के महीने में 70 रुपये चल रहा था, और अगर आपको इस कंपनी का 30,000 शेयर्स चाहिए, तो इस फॉर्मूले पे बैठाने पर आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे इतने रुपए। यानी कि आपने इतने रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए थे जनवरी 2022 में, जो कि था 21 लाख रुपए। तो इसके हिसाब से आपको अगर डिविडेंड मिलता तो आपको कितना डिविडेंड मिलता? देखिए, जैसा कि एक बार हुआ है डिविडेंड डिक्लेयर 2 रुपये 40 पैसा का, फिर एक बार हुआ है 4 रुपये का, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो होता है 6 रुपया 40 पैसा। यानी कि आपको डिविडेंड मिलता 6 रुपया 40 पैसा इंटू 30,000 शेयर्स, क्योंकि आपके पास कंपनी का 30,000 शेयर्स है, इसीलिए मैंने ये डिविडेंड अमाउंट को इससे इंटू किया है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये दोनों डिविडेंड को मैंने जोड़ दिया है, ठीक है ना, जो कि हो रहा है 6 रुपया 40 पैसा। इसको जोड़ने के बाद जब मैं इस टोटल डिविडेंड को जो 2022 में इस कंपनी ने दिया है, इसको अगर मैं आपके टोटल शेयर यानी कि जितने शेयर्स आपके पास इस कंपनी के हैं उससे इंटू करता हूं, जो कि है 30,000 शेयर्स, तो आंसर आता है
1,92,000। यानी कि अगर आपने इस कंपनी में 21 लाख रुपए जनवरी में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको इस कंपनी से इस साल डिविडेंड मिलता 1,92,000 रुपए, जो कि महीने का होता है 16,000। तो देखिए आप महीने के 16,000 रुपये कमा रहे हो। और साथ ही आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि आपने जो इतना रुपया इन्वेस्ट किया है 21 लाख, यह आपको कब तक वापस मिल जाएगा? केवल डिविडेंड ले लेके ये आपको मिल जाएगा 12 साल में पूरा वापस। मैंने क्या किया कि 21 लाख को डिवाइड कर दिया 1,80,000 से। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपने इस साल जनवरी 2022 में इस कंपनी में 21 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया है और आपको हर साल इस कंपनी से 1,80,000 रुपये का डिविडेंड मिलता ही रहेगा। वैसे भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हर साल डिविडेंड देती ही है, तो मैं ऐसा एवरेज मान के चल रहा हूं कि आपको इंडियन ऑयल से हर साल 1,80,000 रुपया डिविडेंड तो मिलेगा ही। तो इसके हिसाब से केवल 12 साल के अंदर ही ये जो 21 लाख रुपए आपने जनवरी 2022 में इन्वेस्ट किया है, ये आपकी जेब में आ जाएगा। ऊपर से जब इस कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगी, यानी कि 12 साल के अंदर, उसका बेनिफिट तो आपको होगा ही, साथ ही आपको डिविडेंड जो मिल रहा है, यानी कि डिविडेंड से तो आपका सारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कवर हो गया। ओके, और साथ ही 12 साल बाद तो इस कंपनी की शेयर प्राइस पता नहीं 70 रुपये से कितना आगे चल जाएगी। फिलहाल अभी इसकी प्राइस 70 रुपये के आसपास चल रही है, तो मान लेते हैं कि 12 साल के बाद इसकी शेयर प्राइस तो ऊपर भागेगी ही, तो आपको इससे भी प्रॉफिट होगा जब आप उस बढ़े हुए प्राइस पे इस कंपनी के स्टॉक को सेल कर देंगे। तो देख रहे हैं आप कि कैसे आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके दो तरीकों से फायदा मिल रहा है। एक तो हुआ डिविडेंड, जो कि बिल्कुल रेंटल इनकम की तरह है, और दूसरा बेनिफिट इस तरीके से होता है कि जब उस कंपनी की शेयर प्राइस आपके खरीदे हुए प्राइस से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस प्रॉफिट को आप बुक कर लेते हो, तो आपको इससे भी फायदा होता है। पर ध्यान रहे, मैंने ये जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एग्जांपल लिया है, ये केवल मैंने एजुकेशनल पर्पस से लिया है। आप ऐसा मत करना कि जस्ट मैंने एग्जांपल लिया तो आपने सुन करके इसी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। नहीं, आप खुद से अपनी रिसर्च करो कि कौन सा कंपनी बहुत बड़ा है, अच्छा है, कैसा डिविडेंड दे रहा है। केवल डिविडेंड देके ही इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। ओके, ऐसी बहुत सारी कंपनी होती है जिसके पास कर्जा बहुत ज़्यादा है, जिसके पास मतलब उतनी बड़ी कंपनी भी नहीं लेकिन फिर भी डिविडेंड दे रही है, ताकि वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। तो केवल डिविडेंड को देखकर ही इन्वेस्टमेंट ना करे, आपको बाकी सब भी देखना है, ठीक है ना। और आपको कैसे मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढना है, आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक कैसे ढूंढना है, स्टॉक ढूंढने के लिए आपको क्या क्या देखना होता है, इन सब के बारे में मैंने पहले से वीडियोस बना रखी है। आप चाहे तो IQ स्मार्ट की इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। उस प्लेलिस्ट में आपको ऐसे ऐसे वीडियोस मिलेंगी जिससे कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा कि आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या क्या देखना होता है। तो इस बात को आप माइंड में रखिएगा, ओके, कि डिविडेंड स्टॉक मार्केट में बहुत ही अट्रैक्टिव इनकम सोर्स होता है, लेकिन केवल डिविडेंड को देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें बाकी सब भी अच्छे से देखना है, तभी जाके इन्वेस्टमेंट करना है। फिर लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक से दो तरीके से फायदा होगा। पहला फायदा क्या है बताइए, इतने समय से मैं आपको बता रहा हूँ, डिविडेंड इनकम, और जो स्टॉक प्राइस बढ़ता है उसका प्रॉफिट वाला इनकम। क्यों, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, अपना ओपिनियन आप मेरे साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।